हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने चैनल गुड जॉब विद आर्क पे। आज मैं भारतीय संविधान से एक टॉपिक, संविधान की अनुसूचियां लेके आया हूं। आशा करता हूं आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा, और समझ में आने के साथ साथ आपको याद भी होगा। तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं ताकि आसानी से याद किया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में हम आपको बता दें। मूल संविधान में जब संविधान बना था तब इसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता दूं। रवीश राज्य ने एससी जनसभा से बदला पंचनगर। रवीश राज्य ने एससी जनसभा से बदला पंचनगर। रवीश राज भी कह सकते हैं आप, लेकिन रवीश राज्य ने एससी जनसभा से बदला पंचनगर। इसमें ना जो है ये साइलेंट रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। ना साइलेंट रहेगा या ये, इसका कोई मतलब नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहली अनुसूची देखते हैं। रा, रवीश का पहला अक्षर रा आ रहा है। तो पहली अनुसूची में क्या देखा है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में पहली अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है, इसका उल्लेख किया गया है। चलिए दूसरी अनुसूची में देखते हैं। इसको वी से डिनोट करेंगे। तो वी यानी वेतन। दूसरी सूची किससे संबंधित है? वेतन से संबंधित है। और वेतन किसके? जो संवैधानिक पद होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष आदि, उनके वेतन के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। तीसरी अनुसूची सा, यहाँ आप देख सकते हैं। तीसरी अनुसूची के लिए सा। तो सा क्या है? सा शपथ। जो संवैधानिक पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो शपथ लेते हैं, तो उसके बारे में उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं चौथी अनुसूची देखते हैं आप। चौथी अनुसूची राज्य। चौथी अनुसूची क्या है? राज्य। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में किस राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें जाएंगी, कितनी सीटें होनी चाहिए, तो उसके बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। किसमें? चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। चलिए पांचवी अनुसूची ये पूरा है, यहाँ पे एससी पूरा है, एससी। तो यहाँ पे दिया गया है एससी एसटी के विशेष प्रशासन। एससी एसटी के लिए विशेष प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है। किसमें? पांचवी अनुसूची, जो एससी एसटी के लिए विशेष प्रशासन के बारे में बताती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं छठी अनुसूची क्या कहती है। छठी अनुसूची ये हमने वर्ड ले लिया है जनसभा से जन। तो इसमें जनजाति के लिए विशेष प्रशासन।
जनजाति के लिए विशेष प्रशासन, जैसे ही 5वीं अनुसूची में SC ST के लिए विशेष प्रशासन एवं नियंत्रण है, उसी तरीके से 6ठी अनुसूची में जनजाति के लिए विशेष प्रशासन। जनजाति कौन कौन सी ये है, इसको हम ATM स्क्वायर से समझ सकते हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ATM स्क्वायर से याद कर सकते हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की जो जनजाति के लोग हैं उनके लिए विशेष प्रशासन की व्यवस्था की गई है। तो अनुसूची 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजाति लोगों के लिए विशेष प्रशासन का उल्लेख मिलता है अनुसूची 6 में। अब देखते हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7 किससे संबंधित है? तो यानी अनुसूची 7 सूची से संबंधित है। अनुसूची 7 वैसे भी याद रख सकते हैं, अनुसूची 7 और तो सूची से संबंधित है। अनुसूची 7 सूची से संबंधित है। और सूची 3 प्रकार की होती हैं। सूची 3 प्रकार की होती हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मान्यता जो होती है वो केंद्र सरकार को होगी। चलिए अनुसूची 8 इसको भा से दर्शाया गया है। अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है। अनुसूची 8 किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन जब संविधान बना था तब इसमें 14 भाषाएं थीं। तब इसमें कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं। 14 भाषाएं थीं जब संविधान बना था, और बाद में इन भाषाओं को जोड़ा गया था। पहले एक भाषा जोड़ी गई है, एक भाषा जोड़ी गई सिंधी। सिंधी भाषा को जोड़ा गया है, और ये कब जोड़ा गया है? 1967 में। याद रख सकते हैं, 1967 में जोड़ा गया है सिंधी भाषा को। फिर क्या हुआ? 3 भाषा फिर जोड़ी गई हैं। ये 1992 में जोड़ी गई हैं। 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं। ये कौन सी हैं? इसको याद रख सकते हैं आप नमक से। इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं आप, नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। आगे बढ़ते हैं। फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई। फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई। 4 भाषाएं फिर जोड़ी गई हैं। और इसको याद रख सकते हैं आप वर्ड मास से। याद रख सकते हैं आप वोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसको आप वर्ड मास से याद रख सकते हैं, वोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और ये 4 भाषाएं जो जोड़ी गई हैं ये 2004 में जोड़ी गई हैं। तो देख सकते हैं पहले 14 भाषाएं थीं, एक भाषा जोड़ी गई सिंधी जो 1967 में जोड़ी गई। फिर 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी जोड़ी गई जो 1992 में जोड़ी गई है। फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं 2004 में। और ये बोडो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनुसूची 9। तो इसको से दिखाया गया है। से ये संबंधित है संपत्ति अधिग्रहण। किससे संबंधित है? संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है, या भूमि सुधार का उल्लेख किया गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं। यानी एक बात और, ये अनुसूची 9 जो है ये पहले संविधान संशोधन 1951
अनुसूची 9 जो है, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची संपत्ति अधिग्रहण की विधियां जोड़ी गई है। इससे पहले 8 ही अनुसूचियां थीं। 9वीं सूची कब जोड़ी गई? 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। चलिए आगे चलते हैं। 10वां देख सकते हैं आप। 10वां, ये इसको बदला से दर्शाया गया है। बदला यानी दल बदल। ये दल बदल से संबंधित है। ये दल बदलने की बात जो होती है ना, कि कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, इससे उसमें चले गए, तो ये उससे संबंधित है 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन कितना? 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, 1985 के द्वारा। फिर देखते हैं आप, 11वीं अनुसूची आती है। 11वीं अनुसूची को पंच से दर्शाया गया है। यहाँ पे जो हमारी ट्रिक है, उससे पंच जो हमारा शब्द है उससे दर्शाया गया है। तो 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था कौन सी अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज व्यवस्था। और ये संविधान में कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो ये 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई है। 73वां संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई है, जिसमें 19 कार्य क्षेत्र आते हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 12। अनुसूची 12 जो हमारी ट्रिक है, उसमें इसको नगर से दर्शाया गया है। नगर यानी कि नगर प्रशासन। नगर प्रशासन। और नगर प्रशासन जो हमारी 12वीं अनुसूची है, वो किससे संबंधित है? वो नगर के प्रशासन से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। और ये कब जोड़ी गई है? तो ये 74वें संविधान संशोधन। कब? 74वें संविधान संशोधन 1993 में ये जोड़ी गई है। देख सकते हैं आप। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर प्रशासन से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। तो 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और साथ ही साथ ये अनुसूचियाँ आपको याद भी हो गई होंगी। तो दोस्तों आगे मैं इसी तरीके से आपके लिए कुछ ना कुछ लाता रहूँगा, जो आपको आसानी से याद भी हो सके। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को गुप्त जॉब विद आर.के को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।